नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। मेरी मैजिकल मनी की क्लासेस भी आ रही है, 15 जुलाई से स्टार्ट है। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूंगी मैं। जिसको भी पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल हीलिंग करनी है मैं वो भी करती हूँ। पर्सनल सेशंस भी मैं लेती हूँ। सो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। किसी भी बात को अगर आप 100 बार बोलेंगे, किसी भी चीज़ को अगर आप 100 बार, 1000 बार अपने दिमाग में सोचते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली है कि वो होना ही होना तय है। आप उसी फ्रिक्वेंसी पे सेट हो जाते हैं और फिर उसी तरीके की 100 चीज़ें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाती है। बीते दिनों में ऐसा हुआ कि किसी चीज़ से मेरा सुबह से दिमाग खराब हो गया। ठीक है, अभी देखो मैं बताती हूँ। और मेरा एक अफर्मेशन निकल गया, यार सुबह ही सुबह दिन खराब हो गया। मैं वैसे अपने शब्दों को लेके बहुत पर्टिकुलर हूँ, बट अभी कुछ दिमाग में पहले से सेव है, तो अभी क्या कर सकते हैं ना। तो कुछ तो ऐसा हुआ कि मैंने कुछ सुन लिया और मुझे थोड़ा बुरा लगा और मैंने बोला यार इससे बुरा क्या हो सकता है। मैं पूरा दिन ही खराब हो गया सुबह सुबह ही। दोपहर तक आते आते उससे मीटिंग चल रही थी और मेरी थोड़ी बहस हो गई कस्टमर से, क्योंकि आमतौर पे हम सबकी होती है, चाहे कितनी भी हाई वाइब्रेशन में रहे, एक टाइम आता है जब आपको उस तरीके से आंसर करना पड़ता है। चलो वो दूसरा इंसिडेंट हुआ। शाम तक आते आते मेरी एक फ्रेंड के साथ बहस हो गई। उसके बाद घर पे आई क्योंकि आप इतना कुछ कैरी करके चल रहे हो ना, सुबह से लेके शाम तक, घर आते आते पार्टनर के साथ भी बहस। अब दिमाग में क्या था, क्या ही बुरा होगा, एक बुरा हुआ, फिर दूसरा बुरा हुआ, फिर तीसरा बुरा, और दिमाग में चल रही थी वो चीजें, क्योंकि मैं उसी फ्रिक्वेंसी पे सेट थी। सपोज कर लो मैं एक मैग्नेट हूँ, मैं एक चुंबक बन गई थी उस दिन के लिए, और या फिर मैं एक चुंबक हूँ और मैं जिस भी फ्रिक्वेंसी पे रहूंगी, मेरी जैसी वाइब्रेशन रहेगी, मेरी जैसी ऊर्जा रहेगी, मैं वैसी चीज अपने आसपास अट्रैक्ट करती जाऊंगी। और वो दिन सुबह से लेकर शाम तक मेरा बिल्कुल ड्रेन गया, मेरी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो गई, है ना। किया दिया कुछ नहीं, सिर्फ सोचा सोचा सोचा, ओवर थिंक किया, और वो पूरे दिन की एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो गई। देन आई बैठा, मैंने मेडिटेट किया, होपनोपोनो किया, क्योंकि जब भी मैं लाइफ में कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले मैं खुद से माफी मांगती हूँ, क्योंकि मेरा खुद के साथ वो कनेक्शन है कि मैं खुद को तकलीफ नहीं दे सकती। कोई कुछ बुरा भी बोलेगा, देन आई टेल टू माई सेल्फ इट्स ओके। मे भी आपने अट्रैक्ट किया प्रीति, मे भी आपकी एनर्जी उस टाइम पे वैसी थी, एनर्जी इतनी डाउन थी कि आपने वैसी नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर ली। आई एम सॉरी प्रीति, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं शाम में खुद से बातें किए बिना नहीं सो सकती, चाहे मैं खुश रहूं, चाहे कभी एनर्जी बिल्कुल ऐसे डाउन रहे। मैंने खुद को संभाला, मेडिटेट किया, होपनोपोनो प्रेयर किया, थोड़ा नमक पानी रिचुअल किया, उसके बाद मैं बिल्कुल शांत हो गई, आराम से जाके सोई, अच्छी सा नींद ली। जब दूसरे दिन मैं मंदिर गई, पूजा वूजा किया, बस में बैठी, देन आई रियलाइज कि यार कल का दिन तो ऐसा ही था ना, क्योंकि मैंने सुबह से अपनी वो एनर्जी बना ली थी कि यार बुरा ही दिन है, बुरा ही दिन है, बुरा ही दिन है, बुरा दिन है। और सुबह से लेकर शाम तक मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ वैसी ही चीजें, वैसी नेगेटिव और लो एनर्जी की चीजें अट्रैक्ट करी। वैसे ही जब आप अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, तो आप सिर्फ खुशियों की वजह ही अपनी लाइफ में ढूंढते हैं। आप ये, अरे यार आज मैं खुश हूँ, प्लीज ऐसी चीजें बातें मत करो, हम बोलते हैं ना आमतौर पर ऐसी चीज, अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, प्लीज आप ये नेगेटिविटी हम फिर कभी के लिए रखते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, है ना। तो जिस भी अफर्मेशन को, कोई भी अफर्मेशन अपने लाइफ में रख लो। मेरा एक बहुत फेवरेट है, दैट आई एम यूनिवर्स फेवरेट चाइल्ड एंड एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। एंड ये दिमाग में मेरे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और है ऐसा कि मैं चाहे किसी भी मुसीबत में पड़ूँ, मेरे चाहे कितने भी कॉन्ट्रास्ट आ रहे हो, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई ना कोई ऐसा मसीहा बन के आता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे लिए सुटेबल होती हैं, जो मेरे फेवर में रहती हैं, फिर वहाँ से मेरी जीत होती है। तो आप अपनी लाइफ में एक अफर्मेशन को पकड़ लो, जिस भी चीज़ को रट्टा मारोगे, दिन भर रिपीटेटिव मोड पे बोलते रहोगे, आपका दिमाग वही चीज़ें एक्सेप्ट कर लेगा। बचपन में जब हमने एबीसीडी सीखी थी ना, तो एक बार में नहीं सीखी थी, 6 महीने 8 महीने लग गए थे ABCD बनाने में, है ना। और अभी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, कुकिंग देख लो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप अपने काम में हो, आप जॉब में हो, 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है कि 6 महीने में इनको प्रॉपर ट्रेंड होना है। तो आप कैसे समझ लोगे कि ये एक अफर्मेशन आप एक दिन बोलोगे, आप उसके लिए ट्रेंड हो जाएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड? ऑब्वियसली नहीं, है ना। तो कोई अपनी लाइफ में एक अफर्मेशन पकड़ लो, एक ही अफर्मेशन पकड़ लो जो सारे अफर्मेशन का सार, जैसे मेरे लिए एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, आई एम यूनिवर्स फेवरेट है। अब मैं भगवान का ही प्यारा बच्चा हूँ, तो फिर मेरे लिए क्या कुछ गलत होगा? एट द लास्ट मेरे लिए सब कुछ बेहतर ही होना है, करेक्ट। तो अपने लिए कोई एक अफर्मेशन पकड़ लो और रट डालो उसको, मतलब आपके रोम रोम में वो चीजें होनी चाहिए कि भगवान को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान आपके रोम रोम में होने चाहिए कि हर टाइम वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही नाम जप चल रहा है। तो वैसे ही एक अफर्मेशन का अपना नाम जप ले लो,
ये तो हमेशा चलता ही रहना चाहिए। आई एम यूनिवर्स फेवरेट चाइल्ड, आई एम गॉड फेवरेट चाइल्ड, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। धीरे धीरे आपकी एनर्जी अपने आप शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। बेहतर लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, बुरे लोग आपकी लाइफ से जाना शुरू हो जाएंगे जिनकी नेगेटिव एनर्जी है, जो गॉसिप्स वाले। बेहतर लाइफस्टाइल होना शुरू हो जाएगी, बेहतर पैसे आना शुरू हो जाएंगे, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड